अस्सलामुअलैकुम। आज हम पेरी पेरी चिकन पैटीज़ बनाएंगे। उसके लिए हमने चिकन ले लिया है 500 ग्राम और मिक्सर में डालकर बिल्कुल बारीक सा चिकन को ग्राइंड कर लिया है। चिकन को अच्छी तरह से धोकर सुखाया है, चिकन में पानी ना रखें। हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो, कश्मीरी मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून, सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर 1 टीस्पून। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप 1 टीस्पून लेमन जूस डाल दें। नमक टेस्ट के हिसाब से, यहाँ हमने 1 टीस्पून यूज़ किया है तकरीबन। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस 1 टीस्पून। हमने 1 टीस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून विनेगर दोनों यूज़ किया है। आप चाहें तो सिर्फ लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टीस्पून यूज़ कर लें। अच्छी तरह से मसाले को हमने चिकन के साथ मिलाया है। हम इसमें ऑयल डाल देंगे तकरीबन 2 टीस्पून। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है। आइए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। हमने 1 टीस्पून भरकर मक्खन लिया है। मक्खन मेल्ट हो चुका है। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर मैदा डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है, चलाते हुए बस 2 मिनट मैदे को भून लेंगे। मैदा बहुत अच्छी तरह भुना गया है। हम इसमें अब दूध डाल देंगे। आधा कप दूध यूज़ किया है हमने। इस तरह चलाते रहेंगे और डालते रहेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। 1 मिनट तक हमने इसे इस तरह कंटिन्यूस चलाया है। फ्लेम को लो ही रखा है हमने। हम इसमें चीज़ डाल देंगे। यहाँ हम क्रीम चीज़ यूज़ कर रहे हैं 2 क्यूब। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप यूज़ करें। आप चाहें तो प्रोसेस्ड, चेडार, स्लाइस कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसमें मोज़रेला यूज़ ना करें। फ्लेम को लो रख के हमें अच्छी तरह से चीज़ को मेल्ट होने देना है। इस तरह चलाते रहना है। साथ में हम और भी कुछ चीज़ें डाल देंगे, थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स। आप चाहें तो ऑरिगेनो डाल दें या तो फिर काली मिर्च का पाउडर डाल दें। आधी चुटकी से भी कम नमक, क्योंकि चीज़ में नमक है इसीलिए नमक को ध्यान से डालें। अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो गई है। बस हमें फ्लेम को अभी बंद कर देना है। चीज़ और सीजनिंग्स डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, बस आधी से 1 मिनट पकाना है चलाते हुए। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। सॉस ठंडा हो चुका है। हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हरी प्याज डाल देंगे बारीक कट करके। 2 आलू डालेंगे जिन्हें हमने बॉईल करके मैश किया है। मीडियम साइज़ के आलू यूज़ किए हैं हमने, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और छोटे भी नहीं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक बार नमक को ज़रूर टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसमें आलू डाला है तो हो सकता है टेस्ट करने से आपको कम लगे। हिसाब से आप एडजस्ट करें और भी डाल दें। हमें इसे फ्रिज में रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। हम अब इसके पैटीज़ बनाकर तैयार करेंगे। हमने ये साइज़ का बॉल ले लिया है। हाथों को थोड़ा ग्रीस किया है और थोड़ा सा मिक्सचर को भी स्मूथ कर लिया है अच्छी तरह से मसल कर। आप देख सकते हैं हमारा जो कीमे का मिक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ है। हम इस तरह से कोनों से बड़ा कर लेंगे मिक्सचर को। अच्छी तरह से हमने इसे बड़ा किया है। हम इस तरह से इसे हाथों पर रख लेंगे। इस तरह से जो आलू का मिक्सचर हम बनाकर तैयार रखे हैं वो इस पर लगाएंगे। आलू का मिक्सचर भी अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है फ्रिज में रहकर। मिक्सचर को इस पर रखने के बाद हम इस तरह से इसे उठाएंगे सब तरफ से। मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे और इस तरह से साइड से उठाते जाएंगे। पूरी तरह से हमें कंप्लीटली सील करना है ताकि ये मिक्सचर फ्राई करने में बाहर ना आए। पैटीज बिल्कुल तैयार है। पहले हम इन्हें अंडे में डिप करेंगे। हमने अंडे में थोड़ा नमक डालकर बीट कर लिया है। फिर इन्हें ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ये पैंको ब्रेड क्रम्स है। इसका वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद हम दोबारा इसे अंडे में डिप करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो 1 ही बार डिप करें, 2 बार डिप ना करें। 2 बार डिप करने से इसकी कवरिंग बहुत अच्छी होगी, क्रिस्पी होगी और इसमें जो हमने एग का मिक्सचर डाला है वो बाहर भी नहीं निकलेगा। तेल को हमने मीडियम गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है। ध्यान से डाल देंगे हम। हमारी चिकन जो है वो कच्ची है, इसीलिए हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें।
बहुत अच्छी तरह गोल्डन कलर आ गया है। इन्हें फ्राई करने में हमें 7 से 8 मिनट लग गए हैं।